यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण भी कह देते हैं, वो अब महावक्री होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महावक्री कोई सेंसेशनलिस्ट हेडलाइन है जिसके थ्रू व्यूज गेन करने की कोशिश की जाती है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। महावक्री दरअसल एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर कोई भी प्लैनेट वक्री होते हुए यानी उल्टा चलते हुए अपने पिछले साइन में चला जाता है। यानी कि इस समय पर यूरेनस वक्री हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि में, और आने वाली 13 तारीख को वो वक्र गति में ही पीछे की राशि यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे। इसे महावक्री होना कहते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल रेट्रोग्रेड पोजीशन फॉर एनी प्लैनेट। और इस पोजीशन की वजह से जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो बताता है कि बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं और बहुत सारी चीजें जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उनको मिटाने का समय अब आ गया है। तो इफेक्ट भी होंगे, साइड इफेक्ट भी होंगे। लेकिन अगर आप लोग मॉडर्न प्लैनेट्स जैसे यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो को फॉलो नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी तक ही स्टिक करना चाहते हैं, डोंट वरी, यू कैन टोटली स्किप दिस वीडियो। बट अगर आप मेरी तरह क्यूरियस हैं और जो मॉडर्न प्लैनेट्स हैं उनका भी हिसाब रखते हैं और जानते हैं कि वो असल में कैसे काम करते हैं, तो फिर ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जब यूरेनस महावक्री हो जाएंगे तो उसका हमारे ऊपर असर कैसे पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ज्योतिष सीखने के लिए या कंसल्टेशंस के लिए आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। याद रखिए, मेरा मिनी मेकओवर प्लान विच इज अ रिवोल्यूशनरी 12 वीक प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल देने के लिए, वो अब मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है और आप जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं। यूरेनस की ये जो महावक्री पोजीशन है ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस पोजीशन में आते ही दिसंबर और जनवरी में यूरेनस बहुत सारी ऐसी चीजों को बदल कर रख देंगे जो कि हमने कभी सोची भी नहीं थी। यानी कि आपको लग रहा था कि यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है और वो अचानक से पलट जाए और वो प्रोग्रेस जो है वो रिग्रेशन में बदल जाए। यानी कहाँ तो आप आगे बढ़ रहे थे और कहाँ एकदम से मामला खराब हो जाए या एकदम से बात छूट जाए। जैसे हो सकता है कि आपको कोई पसंद है, आप उनसे बातें कर रहे हैं, खूब अच्छे से बातें हो रही है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट आपका चल रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया, सब चल रहा है, और अचानक से समथिंग हैपेंस और वो रिलेशन बस आगे ही नहीं बढ़ता, घोस्टिंग हो जाती है। इस तरह की चीजें आप महसूस कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो, किसी को आप पसंद नहीं करते, ज्यादा उसके साथ उठना बैठना नहीं पसंद करते, एंड सडनली आपको रियलाइज होता है कि अरे ये भी तो भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी चैनल देखने वाले हैं, तो ये हमें समझ जाएंगे। तो ऐसे करके आप उनके टच में आए और आपको रियलाइज हुआ कि आपके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में कॉमन है। तो इस तरह की चीजें कि भाई अचानक से विचार बदल जाना किसी के बारे में, अचानक से दिल का लग जाना, अचानक से दिल का हट जाना, ये सारी की सारी चीजें इस समय पर हो सकती हैं। और रिमेंबर, जो भी होगा सडनली होगा, आउट ऑफ द ब्लू होगा, आप शायद उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। इंटरेस्टिंगली ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है, या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है, करना है करना है करना है। सडनली यूर लाइक, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? सीरियसली ये करने की जरूरत है? इसके बिना मेरी जिंदगी चलेगी नहीं क्या? सो इस तरह की चीजें जो है हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने में आ सकती हैं और इसका असर लगभग हर किसी के ऊपर पड़ेगा। तो चाहे किसी छोटी चीज को आप छोड़ें या जोड़ें, चाहे किसी बड़ी चीज को छोड़ें या जोड़ें, जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा और अचानक से हो जाएगा। तो जो भी होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग टू रीड द कमेंट्स। दूसरी चीज जो यहाँ पर होगी यूरेनस के महावक्री होने से, वो ये है कि लोगों को अपनी सरकारों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह जाएगा। और ये सिर्फ भारत या दूसरे देशों में नहीं है, ये लगभग आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा कि एक जो पॉलिटिकल क्लास होती है उसमें से ही आपका विश्वास हट जाए। देखिए, सामान्य रूप से क्या होता है, ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में केयर नहीं करते, दे डोंट सिंपली केयर अबाउट इट। वोट करने जाते हैं, जाते नहीं जाते नहीं जाते, ज्यादातर देशों में ऐसे ही होता है। कुछ लोग बड़े वोकल होते हैं, मेरा नेता ऐसा, तेरा नेता ऐसा, विच इज ऑल्सो ओके। बट इस समय पर क्या है कि लोगों की आंखें खुलने लगी हैं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई भी व्यक्ति आता हो, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो इस समय पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो चाहे वो पीछे हो रहा हो, चाहे उसने किसी कारणवश मुंह में दही जमा लिया हो, चाहे वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा हो, आम लोगों को ये एहसास होना शुरू हो गया है कि जो भी लोग हमारी रूलिंग क्लास का, हमारी पॉलिटिकल क्लास का हिस्सा हैं, उन लोगों को हमसे कोई सरोकार ही नहीं है।
और इसीलिए उनके प्रति एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है। तो आपको पक्ष में तो इंटरेस्ट नहीं है, पर विपक्ष में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि दोनों ही दोनों जो पक्ष हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना भला जानते हैं, आपका भला नहीं करना चाहते हैं, राइट। इसके साथ साथ ही ये चीज जो है, ये रूलिंग क्लास के साथ साथ बड़े बड़े सीईओज हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वहां भी हर जगह अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको कोई सीईओ कह रहा है कि भैया मेरे पास तो इतना पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो क्या कहते हैं बजट एयरलाइंस में चलता हूँ, है ना, आई फ्लाई कोच जिसको हम कहते हैं, ये कहते हैं। या फिर कोई कहे कि आप सिंपल जिंदगी जियो, या फिर आपसे कोई कहे कि भाई पैसा हर समस्या का हल नहीं होता है, एंड यू आर लाइक नहीं होता है, मेरे लिए पैसा बहुत सारी समस्याओं का हल है। तो यू विल बी लाइक दैट, यू लाइक आपके पास हजारों करोड़ रुपया है, इसलिए आपके पास प्रीच करने के लिए बहुत समय है कि ऑर्गेनिक खाया करो, A2 गाँव घी लिया करो, या इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें किया करो। तो आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज है, तो आप तो कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो ये जो क्लास डिवाइड है लोगों के बीच में, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पावर है और जिनके पास बिल्कुल नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा है और जिनके पास बिल्कुल नहीं है, इनके बीच का ये जो डिवाइड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ अब ज्यादा, खैर सौहार्द तो पहले भी नहीं था, पर अब तो बहुत ज्यादा ही एक तरीके से डिसगस्टेड होके देखेंगे एक दूसरे की तरफ, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि जो रूलिंग क्लास है वो जेन्युइनली डरे लोगों से कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये जो एक मासेस के अंदर एक अवेयरनेस है ना कि कोई हमारे बारे में एग्जैक्टली सोच नहीं रहा है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये अवेयरनेस कहीं जा भी पाएगी, इसका कुछ हल भी निकलेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अवेयरनेस है, हमें अवेयरनेस से ही खुश रहना चाहिए। फाइनल जो हम इसमें चेंज देखेंगे वो देखने में आएगा इन योर फाइनेंसेस ना। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लोग कह रहे हैं ना कि भाई सिंपल रहो, लग्जरी में मत जाओ, एंड यू लाइक लग्जरी में क्यों ना जाऊं, वाई शुड आई नॉट बाय लग्जरी। एक सीईओ ही क्या 20,000 रुपए का परफ्यूम लगा सकता है, मैं क्यों नहीं लगा सकता, मैं भी लगाऊंगा। मेरे पास ही 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, भाई मुझे भी दो। एक जो स्नॉबिश अपील होती है ना चीजों की, आप यहाँ आ नहीं सकते, आप यहाँ से खरीद नहीं सकते, लाइक क्यों नहीं खरीद सकता, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करूंगी। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा महसूस होंगी, और ये पैसों के मामले में खासतौर पर ज्यादा होगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर वक्री हैं वृषभ राशि में। तो अब जब गुरु भी वक्री हैं, साथ में यूरेनस भी आपके वक्री हो रहे हैं, महावक्री हो रहे हैं, तो दोनों ही दोनों क्या कहेंगे कि भाई हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, हम लग्जरी चाहते हैं, हम 500 रुपए नहीं खर्च करना चाहते, हम 5,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं, हम बजट होटल्स में नहीं रहना चाहते, हम 5 स्टार होटल्स में रहना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अपने अंदर ये बात आ जाती है कि वाई डू आई नॉट डिजर्व टू डू थिंग्स। अब ऐसे में क्या होता है, एक वेल्थ ट्रांसफर भी होता है। जब ये वेल्थ ट्रांसफर हो रहा होता है, जो कि 2020 से शुरू हुआ था, नेवर फॉरगेट दैट, इन 2020 वी सॉ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर्स इन हिस्ट्री एस्ट्रोलॉजिकली, और 2025 में ये वेल्थ ट्रांसफर और बड़ा होने वाला है। दरअसल ज्यादातर लोग अब ज्यादा पैसा खर्च करने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज मोर पीपल आर स्पेंडिंग मोर मनी, चाहे मन मार के चाहे अपनी मर्जी से। अब ये जो पैसा है आखिर ये जा कहाँ रहा है, ऊपर की ओर, यानी उसी रूलिंग क्लास की तरफ जिसके प्रति हम डिससैटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपना पैसा खो देंगे, वो भी अचानक से। जैसे कि आपने कोई खराब इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट खराब की, आपने सपने सजा लिए थे कि बस अब तो पैसा कमाऊंगा, 1 करोड़ के 20 करोड़ बना के दिखाऊंगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई और उल्टा आप 5 करोड़ के कर्जे में आ गए। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ से पैसा ऐसे खींचेगा, राइट। And the smart people of the world, the hardworking people of the world, the perseverant people of the world, वो इस पैसे को खींचकर अपने पास ले आएंगे। और वो जब पैसा खींचकर उनके पास आ जाएगा, तब आप महसूस करेंगे that yes, there is a wealth transfer going on, and probably आप जो महसूस कर रहे हैं या जो भी आपको मिल रहा है जिंदगी में, वो is not what you want, आपको उससे कहीं ज्यादा चाहिए। लग्जरी की डेफिनेशन बदल गई है। Probably पहले आप सोचते हो that, I mean, let me give you an example, like a Chanel number 5 was luxury, but now you're like, no, there is even more luxury. पहले आपको शायद लुई विटॉन का बैग लग्जरी लगता होगा, अब आपको लगता है कि ओह, इट्स नॉट लग्जरी, इट्स जस्ट अफोर्डेबल लग्जरी। अल्ट्रा लग्जरी तो कुछ और है, किसी और ब्रांड में जाना है। तो इस तरह की चीजें महसूस लोगों के पास ज्यादा हो सकती हैं, और चाहे पैसे को लेके लोग कितना भी क्रिब करें, द ट्रूथ इज
people want to spend a lot more money and they want to spend money on luxuries only. तो ये होने वाला है, और यूरेनस जब महावक्री होंगे तो इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा हमारे मन में वो देंगे। और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, लेकिन ये हमारे क्या कहते हैं उसे, सबकॉन्शियस स्तर पर ज्यादा है। एंड क्योंकि सबकॉन्शियस स्तर पर है, इसीलिए आई डोंट थिंक दिस इज राइट टू डिस्कस हियर ऑन यूट्यूब। हालांकि अगर आप मेरे कोर्सेज का हिस्सा बने तो वहां पर ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो फिलहाल पे रिकॉर्डेड कोर्स है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग मॉड्यूल 1, आप उसका हिस्सा बन सकते हो, या फिर मेरी लाइव क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हो जो जल्दी ही शुरू होने वाली है। सो इफ यू वांट टू डू दैट, प्लीज कम एंड बी अ पार्ट ऑफ माय कोर्सेज। एंड आई एम श्योर कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी यहाँ सीखोगे और जितने अच्छे तरीकों से सीखोगे, उतना आप और कहीं डेफिनेटली नहीं सीख सकते हैं। सो प्लीज डू गेट स्टार्टेड, एंड whatever you do, whether you join the course or not, keep watching Bhagyashree. All right then, bye bye, take care.